तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी ज़्यादा बच्चों की लगातार ये डिमांड आ रही थी, क्या सर 6, 7 और 8 को आप यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाओगे। तो जैसा मैंने कहा था कि यूट्यूब पे भी आपके लिए कंटेंट आता रहेगा, बट इसके लिए हमने कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आज उसी में से हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं, प्लांट एंड एनिमल, जो आपके साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम बता रहे थे कि जो हम पेड बैचेस हो चाहे यूट्यूब पे हो, आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। बस ये है, यही अपने सीनियर से जाके पूछ लेना किस तरीके का कंटेंट हम पढ़ाते हैं, और जो लास्ट टाइम पढ़ाया था और कितने ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए थे, सेम उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस ये है कि वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हालांकि और वीडियोस को आपने भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। चलिए अब बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, पहले जब भी साइंस का क्वेश्चन आएगा, अब बच्चे लगातार ये बोलते हैं कि सर पहले जब इस टाइम का एग्जाम आता था तो उस समय साइंस बहुत हार्ड आती थी, कैसे वैसे ही होगा। देखो अब ये जो साइंस है ना आपकी जनरल साइंस में कन्वर्ट हो गई है, जिसमें आपके जनरल साइंस रिलेटेड टॉपिक पूछेंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़नी है, जैसा हम पढ़ा रहे हैं जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग वैसे ही पढ़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला, भाई सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो यूनिट ऑफ लिविंग थिंग होती है, सही बात है। जो लिविंग थिंग है वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से, तो उसकी क्या होती है, हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है। दूसरा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, तो ये बात गलत है। भाई लिविंग थिंग तो सेल से मिलकर बनती है बट नॉन लिविंग थिंग नहीं बनती, तो इसलिए कौन सा आंसर हो गया इसका इनकरेक्ट में, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनिमल मूव। अब एनिमल मूव क्यों करते हैं। पहला, टू सर्च देयर फूड, सही बात है। भाई आपने देखा होगा जो एनिमल्स होता है शिकार करने के लिए, सब जैसे भाई शेर है वो हिरण के पीछे भागता है, मूव करता है खाने के लिए। टू सर्च देयर शेल्टर, या फिर अपनी जगह रहने के लिए, शेल्टर के लिए मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। टू स्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, अब आपको पता है हिरण को शेर खाने आएगा तो उससे भागने के लिए इधर से उधर मूव करेगा। तो तीनों ऑप्शन क्या होंगे इसके करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दिस। समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास समय मिलता है आपके लिए कंटेंट लेके आते रहते हैं, समय की तो बहुत शॉर्टेज है बट फिर भी, और जो भी जैसा कि आप सभी को पता है 6th क्लास और 7th क्लास एंड 8th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर प्रैक्टिस सेट कब आएंगे। जो प्रैक्टिस सेट की क्या वैल्यू होती है वो अपने सीनियर से पूछ सकते हो। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको क्लियर करने में, सिलेक्शन के चांस बढ़ाने में, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करा है। क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आए थे वो प्रैक्टिस सेट से मिलते जुलते आए थे, इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे, इनके ऑप्शन भी चेंज नहीं होते, हमारे रिव्यू वीडियो में आप देख सकते हो। अब प्रैक्टिस सेट की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ होगी 4 सेट की। 6th के लिए भी अलग होंगे, 7th के लिए भी होंगे, 8th के लिए भी अलग होंगे। होता क्या है इसके अंदर, आपका जो एग्ज़ाम है उसकी तरह मॉडल पेपर बनाते हैं जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और इनको आपको सॉल्व करना होगा। जो ही बच्चा हमारे पेपर में 60+ नंबर लेके आता है उसका सिलेक्शन एकदम 100% है। ठीक है, जो ही बच्चा हमारे 2.5 घंटे के अंदर जब प्रैक्टिस पेपर लगाएगा और 60+ मार्क्स आते हैं उसका सिलेक्शन एकदम 100% है। थोड़ा लेवल का पेपर का लेवल थोड़ा हम टफ बनाते हैं। सेकंड थिंग, सर कहाँ मिलेंगे, हमारा ऐप है जो VS क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हमारा लोगो दिख जाएगा उसके ऊपर, वहीं पर टेस्ट सीरीज़ आ जाएगा। टेस्ट सीरीज़ बाई कर लेना, आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये टेस्ट क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मोर अपडेट के लिए आप मुझसे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। चलिए ये कह रहा है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। अब कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, डाइजेशन में नहीं होती भाई, एक्सक्रीशन में नहीं होती, ग्रोथ में नहीं होती, रेस्पिरेशन में होती है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर रेस्पिरेशन होता है इनहेल और एक्सहेल, बट रेस्पिरेशन ये नहीं होता। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब फूड का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए क्या होगा, कौन से प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, रेस्पिरेशन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्लांट एंड एनिमल। अब कौन सा ट्रू है प्लांट और एनिमल के लिए, देखते हैं भाई। दे मेक देयर ओन फूड, तो ये क्या बात है, गलत है। वो अपना खाना खुद थोड़ी बनाते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बट एनिमल थोड़ी बनाते हैं। दे नीड सनलाइट, ये भी बात गलत है, मतलब ट्रू की बात है। प्लांट को तो सनलाइट चाहिए बट एनिमल को नहीं चाहिए। दे रिस्पायर टू गेट एनर्जी, हाँ भाई ये बात सच है कि भाई उनको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एकदम सही हो जाएगा। चौथा गलत क्यों है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते,
एनिमल तो मूव कर लेते हैं लेकिन प्लांट मूव नहीं कर पाते। इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी ना आपकी, वो आपकी 9 बजे आएगी, 7 बजे अपलोड कर दी जाएगी, 9 बजे वीडियो आएगी। वैसे दोपहर में हम 3 से 4 के बीच में वीडियो अपलोड कर देते हैं, बट आज क्या था, आज काम ज़्यादा इसलिए थोड़ा आज लेट डाल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो, कौन सा ग्रो नहीं कर, भाई ट्री कर सकता है, बेबी ग्रो कर सकता है, बटरफ्लाई, इरेजर थोड़ी कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एस्क्रीशन, एस्क्रीशन क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, उसको हम एस्क्रीशन कहते हैं। तो कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, यूरिन या फिर स्वेट। तो देखो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी पार्ट है एस्क्रीशन का, और यूरिन भी और स्वेट भी, बट एनर्जी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन क्या है इसका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे आजा भाई, चलो। अगर कोई भी जर्मिनेशन हो रहा है पी सीड का, भाई जर्मिनेशन चाहे पी सीड हो चाहे कोई भी सीड हो, सबको क्या रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन। क्या रिक्वायर होती है, सभी को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, ठीक है। विच इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, भाई कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है। फेवरेट टेम्परेचर सही ही चाहिए, लाइट चाहिए ही चाहिए, और सफिशिएंट मॉइस्चर चाहिए। फर्टिलाइजर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसको फर्टिलाइजर देंगे तो ही वो ग्रो करेगा, बट ये तो नेसेसरी है। टेम्परेचर भी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, लाइट भी चाहिए, और सफिशिएंट क्या चाहिए हमें, मॉइस्चर भी चाहिए। फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए 9वां क्वेश्चन। आपको वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, बट ये है कि आपको कंटेंट जो चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्लांट क्रिएटिंग देयर ओन फूड इज कॉल्ड, भाई अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट, वो क्या कहता है, सभी को पता है, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। आप मुझे बताना फोटोसिंथेसिस के अंदर जो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल होता है, उसका क्या रोल है, रोल ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। 10वां, द प्रोसेस इन विच सम ऑर्गेनिज्म चेंज देयर फ्रॉम इन डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज नोन एज। अब क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी स्टेज को चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपको बता दें, इसे बोलते हैं मेटाफोर्सिस। मेटाफोर्सिस में क्या होता है, जो हमारा लार्वा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अडल्ट में। लार्वा सब पढ़ा रखा है पहले, लार्वा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अडल्ट में, उसको मेटाफोर्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा। चलिए चलो चलो देखो, और कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है भाई, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो प्रॉपर क्या हो गया, ग्रो हो गया, तो क्या बन गया, अडल्ट बन गया। जैसे मैंने आपको बताया था, लार्वा कन्वर्ट किस में होता है, अडल्ट में, उसे क्या बोलते हैं, मेटाफोर्सिस। तो लास्ट स्टेज क्या हुई उसकी, अडल्ट ही तो हुई। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको इसके बारे में कुछ बताना थोड़ा सा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बाकी आप बता देना, ठीक है, हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फ्लावरिंग प्लांट, अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, जो फ्लावर का पार्ट नहीं है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। देखो मैंगो भी होता है, नीम भी होता है, फर्न नहीं होता। और जो फर्न होता है वो किससे ग्रो करते हैं, ये करते हैं हमारे स्पोर फॉर्मेशन से। किससे करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से। आपको बताना है जो फर्न होते हैं ना, फर्न वो प्लांट का कौन से प्लांट्स होते हैं, कमेंट में बताना आपको कौन से प्लांट्स होते हैं, ठीक है। चलिए ये तो सभी को पता है क्या होता है भाई, पत्तियों के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और मैंने इसका रोल बताया था आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है। देखो आसान क्वेश्चन है, तो आपको आसानी से कराए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार सारे, मतलब इससे तो कहीं ज़्यादा हार्ड हमने लास्ट ईयर पढ़ाए थे, बट इन्होंने साइंस को क्या कर दिया, अब जनरल साइंस में कन्वर्ट कर दिया है। विच ऑफ दीज एनिमल कोल्ड ब्लडेड। अब देखो पता है आपको, वार्म ब्लडेड भी होते हैं, हमारा वार्म ब्लडेड है, ऐसे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसे आपका स्नेक देखा है, स्नेक अगर आपकी बॉडी के ऊपर से जाएगा ना तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होता है। सेम ऐसे ही जो क्रोकोडाइल होता है वो भी क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। काऊ, डॉग और व्हेल जो होते हैं हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन छाटने में बेटा बहुत टाइम लगता है,
ठीक है, इतना आसान नहीं है, टीम लगातार लगी पड़ी है। बट आपसे क्या बोलते हैं, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें। एक छोटी सी चीज़ मांगते हैं जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट्स, भाई कौन सा प्लांट है जो स्टोर करता है फूड को अपने रूट्स में, तो कौन है बेटा, वो कैरेट है, ठीक है। और हमारा एग्ज़ाम जो एसएससी का आपका एग्ज़ाम है, हम आपको कंटेंट देते रहेंगे, बट एक ही आपसे सपोर्ट मांगते हैं। इस बार हमें, जैसे पहले टारगेट था हमारा 5K का, तो अब टारगेट कितना है 10K का। आप 10K तक करा दो, हम सारा का सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बीवोरस, एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस। जो अपना खाता खुद बनाते हैं वो, सॉरी, जो घास खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। जो आपका क्या नाम है, मांस खाते हैं कार्निवोरस होते हैं, जो दोनों खाते हैं ओमनीवोरस होते हैं। तो गोट आपको पता है घास खाती है, तो क्या हो गई ये हर्बीवोरस। चलिए, कुछ एक आधे क्वेश्चन इसके अंदर स्किप भी हैं, ठीक है। अगला बहुत आसान है, विच गैस रिलीज प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, आप सभी को पता है ऑक्सीजन, और लेता कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। द एनिमल डेट ईट, प्लांट और एनिमल दोनों खाता है, ये मैंने बताया कौन होते हैं, वो हमारे ओमनीवोरस, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल दोनों खाते हैं, ओमनीवोरस में आते हैं। आपको एग्जाम्पल कमेंट में करना है कौन कौन से ओमनीवोरस होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। विच प्लांट पार्ट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, आपको पता है प्लांट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लीफ भी होता है, फ्लावर भी होता है, स्टेम भी होता है, रूट भी होता है। बट जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर ये किस में काम करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपको पढ़ोगे जब डिटेल में, ठीक है। एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ये सब ओवरी, ठीक है। ये आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा। बहुत आसान चीज़ें यार ये तो, अब तो साइंस कुछ नहीं आ रही, इससे कहीं ज़्यादा हार्ड हमने पिछल पढ़ाई थी यूट्यूब पर। देखो, विच ऑफ दीज अनडेंजर्ड एनिमल, अनडेंजर्ड वो होते हैं जो खतरे में हैं, जिनकी जनसंख्या क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है, वो कौन है, हमारे टाइगर है। चलिए, ये आ सकी है तो आया भी था, लेकिन उस समय जब आया था, आज से इस बार एसएससी एग्जाम से पहले जो आया था उसमें आया था लायन टेल मंकी वाला था, कि लायन टेल मंकी होते थे वो अनडेंजर्ड एनिमल में थे। विच पार्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, सभी को पता है कौन करता है, रूट्स करता है। और रूट्स में भी कौन होते हैं, बड़ी क्लास में जाओगे तो जाइलम होता है, कौन होता है, जाइलम। और फूड के लिए कौन होता है, हमारा फ्लोएम होता है। फिर जाइलम के ये पार्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारा है, ट्रैकेड, जाइलम वेसल, जाइलम पैरम कायमा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मोड ऑफ सीड डिस्पर्सल, अब सीड डिस्पर्सल क्या होता है ना, देखो सीड को ना एक जगह से दूसरी जगह फैलना या फिर गिरा देना, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, इस थ्रू डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है। बट कौन सा नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है इसका आंसर। विंड से ही फैल सकते हैं, मान लो कि फ्लावर है, हवा चली, उसके सीड्स होते हैं वो दूसरी जगह गिर गए, पानी बह रहा, पानी के थ्रू बह सकते हैं, सीड डिस्पर्सल हो गया। इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट बैठा किसी फ्लावर पे, उस पर चिपक गया, फिर दूसरी जगह जाके बैठ गया, बट फोटोसिंथेसिस से नहीं होता। चलिए, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट डज फोटोसिंथेसिस मेनली टेक प्लेस, यानी कि आपसे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, कि जब प्लांट के कौन से भाग में हमारा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, तो इसका आंसर क्या है, लेमिना, ठीक है। बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसी में से क्या है, लेमिना, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये आएगा भी नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके, ठीक है, तो ये छोड़ देना, क्वेश्चन आएगा नहीं। विच ऑफ दीज एनिमल ब्रीथ थ्रू द स्किन, अब स्किन से कौन करता है, फ्रॉग करता है, ठीक है। और फिश किससे करती है, हमारी गिल से करती है, किससे करती है बेटा, गिल से। चलिए, तो जाइलम आ ही गया घूम फिर के, देखो, इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग, मैंने बताया ना कौन करता है, वाटर और मिनरल को। और फ्लोएम किसके लिए होता है, हमारा फूड एंड, उसके लिए फूड एंड सब्सटेंस को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं, सब्सटेंस बोल सकते हैं आप, देखिए। विच ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट पे क्या करते हैं, क्लाइम करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कसकट्टा, और इसको अमरबेल के नाम से भी जाना जाता है।
देखो, एनिमल डेट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। कौन से एनिमल होते हैं जो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द नाइट? तो कौन सा है? नॉक्टर्नल। कौन हो गया? नॉक्टर्नल। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आता है कि भाई विच एडेप्टेशन हेल्प इन कैमल सर्वाइव इन डेजर्ट। हर कोई डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकता, बट कैमल के पास ऐसी क्या चीज़ होती है जो सर्वाइव कर जाते हैं? तो लार्ज लीफ फैट स्टोर्ड हम, उनके पास ना फैट को स्टोर करने के लिए हम्प होते हैं, कुबर जो होते हैं ना उसको, उसमें वो खाने को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, जो अगर खाना नहीं मिलेगा तो उसके में भी सर्वाइव कर लेंगे बिना खाने के भी। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज, कौन सा हमारा? रेफेलिसिया। कौन है हमारा? रेफेलिसिया। ये सबसे बड़ा फ्लावर है कहाँ पर? हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। वीडियो को बार बार देखना, याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे और जी के वगैरह की वीडियो भी आपको लेके आते रहेंगे। आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। यूज़फुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।